हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8 पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। हमें पेडिस्टल की हाइट फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन की ये कह रहा है कि एक स्टैचू है जिसकी हाइट क्या है भाई 1.6 मीटर, और ये स्टैचू एक पेडिस्टल के ऊपर खड़ा हुआ है, लगा हुआ है। ठीक है, अब इस स्टैचू के टॉप से, स्टैचू का टॉप है, स्टैचू के टॉप से बेसमेंट जो बेस है, ग्राउंड है, उस पर कोई पॉइंट है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। ठीक है, डायग्राम समझते हैं। चलो, ये मैंने डायग्राम पहले ही बना लिया है, आपका टाइम वेस्ट ना उसके लिए पहले ही बना लिया है। अब देखो, ये मान लो ये कोई पॉइंट, ग्राउंड पे कोई पॉइंट बी है, यहाँ से बी और सी एक पेडिस्टल है, इस पेडिस्टल के ऊपर सी डी को स्टैचू है। ठीक है, ये स्टैचू है। बी सी की हाइट, हमें हाइट किसकी निकालनी है, पेडिस्टल की, तो इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। यहाँ लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ पेडिस्टल, इसकी हाइट मैंने x या आप h भी मान सकते हो। ठीक है, x मान ली, इसकी हाइट x हो गई। अब ये कह रहा है ये जो स्टैचू है इसकी हाइट है, क्वेश्चन में गिवन है 1.6 मीटर। इस जो स्टैचू है, स्टैचू के टॉप से ग्राउंड के किसी पॉइंट को मान लेते हैं, कॉमन पॉइंट कोई है, इस पॉइंट से जो एंगल है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसकी वैल्यू है 60 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल आएगा वो 60 डिग्री है। ठीक है भाई, उसके बाद क्या कह रहा है ये, फिर कह रहा है कि जो अब पेडिस्टल का टॉप सी है, अब पेडिस्टल के टॉप से उसी पॉइंट पर, जो ग्राउंड पे वही पॉइंट है, उसका जो एंगल है वो एंगल, मान लो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो है 45 डिग्री। ये एंगल हमें गिवन है, इसकी हाइट हमें गिवन है, बेस, ये इस बेस की, इसके यहाँ से कोई डिस्टेंस हमें गिवन है नहीं, हमें इसकी वैल्यू हमने x मान ली है। अब फाइंड आउट क्या करना, हमें फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, इस पेडिस्टल बी सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब दो ट्राइंगल बन गई, एक तो है ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल है ए बी डी। इन दोनों से सोल्व करेंगे। पहले स्मॉल वाला ये लेते हैं ट्राइंगल, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल में भाई थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। ठीक है, देखो यहाँ पे हाइपोटेनस निकालना है नहीं, तो बच गया बेस और परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर किस फॉर्मूले में यूज होते हैं, बार बार बताया है, पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले से। तो ये tan थीटा यूज होगा, लिखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल्स टू tan थीटा, थीटा की वैल्यू 45 है, तो tan 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बी सी अपॉन बेस ए बी। ठीक है, अब यहाँ से बी सी की वैल्यू हमें गिवन है x, और tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 इक्वल्स टू बी सी की वैल्यू है क्वेश्चन में x, हमने लेट की है, और ए बी। अब इनको क्रॉस मल्टी यहाँ लिख लेते हैं ब्रैकेट में, आप लिखना चाहो तो, कि tan 45 इक्वल्स टू होता है 1। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने x मान रखी थी, तो इसको ऐसे लिख लेना। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बी को 1 से करेंगे तो ए बी, यहाँ पे x को ऐसे 1 लिखो मान लो, तो x को 1 से करेंगे तो ये x आएगा, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, x। अब दूसरा ट्राइंगल ए बी डी, इस ट्राइंगल का यूज करेंगे, लिखो इन ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वही tan थीटा यूज होगा, लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यानी कि बी डी अपॉन ए बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बी डी की वैल्यू क्या आएगी, देखो बी, या लिख लेते हैं पहले, चलो tan 60 की वैल्यू तो है √3 इक्वल्स टू बी डी की जो डायग्राम देखो ध्यान से, बी डी, बी और डी, यानी कि 1.6 प्लस एक्स,
या x प्लस 1.6 को ऐड करेंगे तो बी डी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे बी डी को हम शॉर्ट में यहाँ लिख लेते हैं, चलो पहले ऐसे लिख लेते हैं, बी डी की जगह लिखेंगे बी सी प्लस सी डी अपॉन ए बी। ठीक है, ऐसे लिख लो। अब √3 इसकी वैल्यू को √3 लिखेंगे। यहाँ पे बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, हमने x लेट की थी, बी सी की वैल्यू x और सी डी की वैल्यू है 1.6 अपॉन ए बी की वैल्यू आएगी x। ये देखो यहाँ पे ए बी की वैल्यू है x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस यहाँ मैं 1 लिख लेता हूँ। √3 को x से करेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू एक्स इक्वल्स टू, इसको 1 से करेंगे तो ये आएगा x प्लस 1.6। ठीक है भाई, हमें यहाँ पे ओनली x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, x को मैं इधर लेके आता हूँ, ये √3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 1.6। सिंपल करेंगे, दोनों में x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ये एग्जैक्ट, यहाँ भी ये यहाँ तक आपका सॉल्यूशन ठीक है, पर एग्जैक्ट आंसर ये है नहीं। तो क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर में से √3 माइनस 1 को हटाएंगे। रैशनलाइजेशन आपने 9th में पढ़ा है, और यहाँ भी मैंने 1-2 क्वेश्चन करवाई में उसमें बताया है। यहाँ से देखो x की वैल्यू हमारी क्या है, ये है 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। रैशनलाइजेशन में क्या है कि भाई यहाँ पे डिनोमिनेटर में √3 माइनस 1 है, तो इसको √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे √3 प्लस 1 से ही डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ आगे देखो 1.6 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सेम ही रहेगा। 1.6 यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में √3 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो किस फॉर्म में बन गया ये, a माइनस बी और a प्लस बी। ये फॉर्मूला किसका है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, a की वैल्यू है √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे b a और b की वैल्यू है 1 तो 1 का स्क्वायर। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1.6 इंटू √3 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर क्या आएगा भाई, 3 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, यहाँ लिखो 2। अब 2 से कैंसिल आउट कर देंगे 1.6 को, तो ये वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1। ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 0.8 इंटू √3 प्लस 1, यानी कि जो हमने यहाँ पे इसकी हाइट थी, हाइट ऑफ पेडिस्टल जो लेट किया था, उसकी वैल्यू ये आएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगती है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।